और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। 2 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर से आज मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधानसभा पहुंचे, जहां मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने माकन की अगवानी की और अन्य विधायकों ने भी माकन का अभिनंदन किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा शुरू कर दी गई। कांग्रेस की मीटिंग पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसकर कहा कि कांग्रेस के अंदर गड़बड़ चल रही है, ये सरकार कुछ भी करने टिक नहीं पाएगी। नगर निगम के वार्ड 28 में हुए उपचुनाव के आज जीसीए कॉलेज में मतगणना पूरी हुई। वार्ड 28 की बीजेपी प्रत्याशी गीता जानी ने 783 वोटों से कांग्रेस की बेला शर्मा को हरा दिया। नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे आसाराम का पिछले 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए। सादुलपुर के ग्वालिसर गांव में बारिश के पानी के निकासी के लिए ग्रामीणों ने आरएलपी नेता अनूप पूनिया, दलवीर पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। अलवर के भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गंदे पानी के विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोग आमने सामने हो गए। यहां स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 को जेसीबी की सहायता से खोदकर पूरी तरीके से बंद कर दिया। बाड़मेर के भुरटिया गांव में बहू की मुकदमेबाजी और पारिवारिक कलह से परेशान सास ससुर ने जहर खाकर जान दे दी। मौत के करीब 24 घंटे तक दोनों के शव घर के आंगन में पड़े रहे। आरसीए कार्यकारिणी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी और आरसीए एकेडमी में यह बैठक की जाएगी। खेल से जुड़े कई बिंदुओं पर इसमें चर्चा होगी। वहीं अलवर जिले के बानसूर में नागपंचमी के मौके पर सुबह से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। यहां महिलाओं ने नागपंचमी के मौके पर नाग देवता को दूध का भोग लगाया। बड़बेरी के पेड़ की भी पूजा अर्चना की। गुजरात में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बस और कार में टक्कर की वजह से हुआ। एमपी के खरगोन से मोरबी जा रहे कार में ये लोग सवार थे। मुंबई के अंधेरी इलाके में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू और कश्मीर के शिक्षा विभाग ने कोविड-19 को रोकने के लिए बच्चों की शिक्षा जारी रखने के प्रयास में अनंतनाग जिले के बीमार नरसर गांव के दूर दराज के इलाकों में ओपन एयर सामुदायिक कक्षाएं शुरू की। दिल्ली में देर से आए मानसून ने कुछ ही दिनों में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी में पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। शहर में अब तक 381 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मानसूनी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कराल इलाके में जल भराव से कई लोग फंस गए, जिनका एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। गोंडा में सरयू और घाघरा नदियों के उफान पर होने से कई जिलों में इलाकों में जल जमाव हो गया और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। जिले की चारों तहसील क्षेत्रों में तबाही का मंजर दिखने लगा है। वाराणसी में बरसात के चलते सड़कें जलमग्न हो गई, जिसके चलते लोगों और वाहनों की आवाजाही में रुकावट आई और लोगों को परेशानी हुई। अलवर के बानसूर क्षेत्र में भारी बरसात होने से क्षेत्र के कई गांवों में मकानों की दीवारों में दरार आ गई, जिससे मकानों के ढहने का खतरा बढ़ गया। एहतियात के तौर पर मकानों को खाली करवा लिया गया, जिससे कोई जनहानि ना हो। कोटा में बरसात के बाद एयरपोर्ट स्थित एनसीसी हैंगर में पानी भर गया। करीब 1.5 फीट पानी भरने से वहां खड़े 4 वायरस माइक्रोलाइट्स के टायर डूबने से नुकसान का खतरा बन गया। सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पानी की निकासी करवाई। टोंक जिले के टोडा रायसिंह शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई। यहां कल सुबह से रिमझिम और तेज बरसात का दौर जारी है। इससे जनजीवन बेहाल है। शहर में बारिश के बाद सड़कों पर 1.5 फीट पानी बह रहा है। मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में अपना योगदान दिया। एक्टर ने आगे आकर पौधे लगाए और साथ ही पेड़ों में पानी भी डाला। तीरंदाजी में मेडल की उम्मीद जिंदा है। प्रवीण जाधव अंतिम 16 में पहुंच गए। उन्होंने रूस ओलंपिक समिति के बेजरागोव गाल्सन को 6-0 से हरा दिया।